सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुज़ात का इज़हार। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए, कमेटी में शमूलियत से भी इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत मंजर आम पर आ गया, लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। इसमें रद्दो बदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जब तक कमेटी को असल हालत में बहाल नहीं किया जाता, कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी और ऑडियो लीक के समाअत के लिए मुकर्रर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस 5 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को 63A नजरसानी केस की समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जस्टिस मुनीफ अख्तर को ऑडियो लीक केस में उनका जिक्र होने पर बेंच में शामिल नहीं किया गया। पीटीआई कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानगी का इजहार। कहा, अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं है। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल के इख्तलाफी नोट पर तनकीद। तफसीली फैसले में कहा गया है कि हम तीनों जजेस की राय से एहतराम के साथ इख्तलाफ करते हैं, ताहम अल्फाज की मंतक हक़ाइक़ की मंतक से जुड़ी होती है। साथ ही जजेस ने पीटीआई नजरियाती के उन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए जिनके कागजात रिटर्निंग अफसरान ने कबूल नहीं किए। ये बात बिल्कुल समझ से कासिर है। वो पीटीआई जिसने कौमी सतह पर माजी में एक वफाकी हुकूमत और 2 सूबाई हुकूमतें बनाई, उनके उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों पर फौकियत दी गई। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया था। अक्सरियती जजेस के फैसले में कहा गया कि भारी दिल से बताते हैं, 2 साथी जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया, वो जजेस के मुनसिफ के मुनाफिक। जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त के बरक्स दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। मखसूस नशिस्तों का केस तहरीक इंसाफ नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। समाअत में 2 ही पॉइंट से कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी हैं या नहीं। अदालती फैसले पर सवालात खड़े हुए हैं। फरीक़ैन को सुन लिया जाता तो शायद ये भाम दूर हो जाता। आज के फैसले ने नजरसानी दरखास्तों को मजीद तक़वियत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द मखसूस नशिस्तों का ऐलान करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा कि अब हमें उम्मीद है कि जल्द केसेस खत्म होंगे और बानी पीटीआई को रिहाई मिलेगी।
अगर मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फ़ायदा होगा। हम किसी भी गैर कानूनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान में मज़ीद तजर्बात नहीं होने चाहिए। आईनी अदालतों का कोई जवाज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया जाए। रावलपिंडी में जलसा करने का भी ऐलान। एनओसी के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। बोले कि पार्टी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। हर जलसा अपने वसाइल से किया, कभी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। हमेशा जलसे के लिए एनओसी ली। ये शराइत ही ऐसे रखते हैं कि जलसा ही ना हो। ये कोई फिल्म शो नहीं कि वक्त दिया जाता है। हमने फिर भी अपना जलसा वक्त पर खत्म किया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास 5वें रोज भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कल दोबारा इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक कानूनी टीम को तफसीली फैसला हासिल करके तफसीली ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। सबको आइन को मानना चाहिए। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होना चाहिए। हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। हमने आइन से इन्हिराफ किया, नई पॉलिसियों पर लगे रहे। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि मुल्क में 2% लोग मजे कर रहे हैं। नेमतों के बावजूद 3 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हालात की बेहतरी का हल अदल और इंसाफ है। जब भी मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा होता है, इंतशार शुरू हो जाता है। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर यहूदी लॉबी कमजोर करने में मसरूफ है। इसराइली आर्टिकल में कहा गया कि बानी पीटीआई इसराइल का एजेंडा बेहतर तौर पर आगे ले जा सकते हैं। इसराइली अखबार के आर्टिकल की कड़ियां पाकिस्तान को कमजोर और गैर मुस्तहकम करने की साजिश से मिलती हैं। पार्टी हैसियत ना रखने वालों को सीटें नहीं मिलती। आइन की बुनियाद को ठीक करना सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि जब एक्ट पास नहीं हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने पीटीआई के लिए एक हक पैदा किया। पहले एक हल्फनामा दिया हुआ है, फिर एक नया हल्फनामा आ गया। ये मुनासिब नहीं। पार्लियामेंट ने कानून पास करके इस चीज को वाजे कर दिया। पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वकला इस वक्त आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहद हैं। आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तबाह करने की कोशिश है। ये स्कीम कामयाब हुई तो आईन पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। वकला और अपोजिशन पार्टीज को इस मामले में इकट्ठे होकर आगे बढ़ना होगा।